हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी मस्त तरीक़ों से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का एग्ज़ाम अभी चल रहा है 4 से 15 तारीख तक। तो आज तीनों शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। चलिए, कल के लिए मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जिनका आगामी एग्ज़ाम है उनके लिए भी ये वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करते जाइए। ये कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछने की ज़्यादा संभावना है। तो इसको देख कर जरूर जाइएगा। अपने एग्ज़ाम के लिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। आइए पढ़ते हैं। एनआरएलएम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो एसएचजी के माध्यम से गरीबी हटाना। एसएचजी मतलब होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से गरीबी हटाना। जीविका किस योजना के अंतर्गत आती है। तो डे एनआरएलएम मतलब नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत। अगला, नरेगा के तहत कितने दिन का रोजगार दिया जाता है। तो 100 दिन का। ठीक है। पीएमजीएसवाई योजना किससे संबंधित है। तो ग्रामीण सड़क निर्माण से, यानी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना इसका फुल फॉर्म होता है। अगला, ग्राम संगठन वीओ किस स्तर पर कार्य करता है। तो गांव स्तर पर। अगला देखेंगे, एसएचजी की न्यूनतम कितने सदस्य होते हैं। तो 10 होते हैं। जीविका में सीआरपी का कार्य क्या होता है। तो एसएचजी की ट्रेनिंग देना, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप की ट्रेनिंग देना। अगला, पीएमजीकेवाई का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो गरीबी को राहत। अगला देखेंगे, नरेगा में भुगतान किसके माध्यम से होता है। तो बैंक खातों के माध्यम से। अगला, एसएचजी का फुल फॉर्म क्या है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है। जीविका में सामुदायिक समन्वय का मुख्य उद्देश्य कार्य क्या है। एसएचजी को मजबूत करना। अगला, एनआरएलएम किस मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। अगला, नरेगा का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। तो 2005 में हुआ था। स्थापना कब हुआ था, नीचे कमेंट कीजिएगा। जीविका में सीआईएफ का क्या अर्थ है। तो सीआईएफ का मतलब होता है कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। अगला, पीएफएमएस किससे जुड़ा है। तो भुगतान से। वीओ की बैठक कितने समय में होती है। तो मासिक होती है। अगला, एसएचजी में बैंक लिंकेज प्रोग्राम किस संस्था द्वारा किया जाता है। नबार्ड द्वारा। एनआरएलएम में एज का अर्थ क्या है। तो एग्रो बेस्ड ग्रोथ इंटरप्राइजेज। अगला, पीएमएवाई किससे संबंधित है। तो आवास से संबंधित है। प्रधानमंत्री आवास योजना इसका फुल फॉर्म होता है। अगला, नरेगा में जॉब कार्ड किसे दिया जाता है। किसे दिया जाता है बताइए। मजदूर परिवार को जॉब कार्ड। अब कंप्यूटर से 10 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, इनपुट आउटपुट, ओएस, साइबर सिक्योरिटी के बारे में है। इनपुट डिवाइस कौन है। तो इनपुट डिवाइस हमारा कीबोर्ड है। अगला, एक्सेल में फॉर्मूला की शुरुआत किससे होती है। तो डबल बराबर, यानी बराबर से ऐसे। पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो .pptx होता है। अगला, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो है। अगला, साइबर सिक्योरिटी में स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का उदाहरण क्या है। तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे, एक्सेल में सेल क्या होता है। तो रो और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है। आउटपुट डिवाइस कौन है। तो आउटपुट डिवाइस मॉनिटर है। वायरस से बचाव के लिए क्या उपयोग होता है। तो फायरवॉल। अगला, कॉपी का शॉर्टकट की क्या है। तो कंट्रोल सी। विंडो में फाइल डिलीट करने का शॉर्टकट क्या है। तो शिफ्ट प्लस डिलीट। अब आइए रीजनिंग से कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें से आपके ब्लड रिलेशन से, कोडिंग से, डायरेक्शन से, सीटिंग अरेंजमेंट, एनालॉजी और रैंकिंग से क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। दाएं से चौथे और बाएं से पांचवा के व्यक्ति के बीच कुल कितने हैं। तो दाएं से चौथा और बाएं से पांचवा, तो 5 और 4 को जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला, ए बी का भाई है, तो आइए बनाते हैं। बी का भाई कौन है। ए। बी का भाई ए है, ठीक है, भाई है यानी प्लस हो गया। सी की बहन बी है। सी की बहन बी है, ये भी बहन है,
ठीक है। ए और सी से किस प्रकार संबंधित है? ए सी से किस प्रकार संबंधित है? सी की बहन बी है, सी की बहन बी है, तो ये बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है। डाटा पर्याप्त है ए सी में। ए का सी से क्या संबंध है? ए का सी से क्या संबंध है? तो इसका भाई ये होगा, भाई लगता है। ए का पूछा ना, तो ए भाई हो जाएगा। अगर ये बहन भी होगी तो इसका ये भाई होगा, अगर ये भाई भी होगा तो इसकी बहन हो जाएगी। ए का पूछा तो ए का तो डिसाइड है, प्लस है, यानी भाई हो जाएगा इसका। इसका ये भाई होगी तो ये भी भाई हो जाएगा, अगर ये बहन होगी तब वो भी ये भाई होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला CAT DBU DOG, तो सी से देखिए डी, ए से बी और टी से यू, वैसे डी से ई और ओ से पी, जी टी यू जी एच हो जाएगा। EPH 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 ऑप्शन नंबर सी। सिटिंग अरेंजमेंट में 5 लोग एक लाइन में खड़े हैं, तो ए बीच में है, तो ए बीच में है, इधर 1 2, इधर भी 2 1 2, 5 लोग लाइन में खड़े हैं। तो पूछ रहा है ए का स्थान कौन सा होगा? ए का स्थान तीसरा, इधर से भी तीसरा, इधर से भी तीसरा। ऑप्शन नंबर ए। वेनोलॉजी से कुछ क्वेश्चन देखिए। लायन है तो फॉरेस्ट मतलब शेर जंगल में रहता है, तो फिश क्या में रहेगा? पॉन्ड में। पॉन्ड मतलब होता है केतली, ऐसे केतली बनल होगा, इसी में रहता है मछली। ठीक है। रैंकिंग में 5 बी 10वें स्थान पर है। टोटल 15 लोग हैं, यानी 15 बना लीजिए। 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यो है 15 है। ये 5वें स्थान पर है। 1 2 3 4 5, ये यहाँ है 5वें स्थान पर। और ये 10वें स्थान पर 1 2 3 4 5 6 9 10, तो 10वें स्थान पर। तो 1 2 3 4 5 6 9 10, ये 10वें स्थान पर है। तो इनके बीच में पूछा है, तो ये है। तो 1 2 3 4 एक होना है, 4 को। ऑप्शन नंबर बी। ईस्ट का मतलब पूरब का उल्टा। ईस्ट का उल्टा क्या हो जाएगा? ईस्ट मतलब अक्षर का उल्टा EAST का हो जाएगा TSAE, यानी ऑप्शन नंबर बी गलत है आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा। मैंगो का एप्पल से है, तो बनाना का पटेटो। मैंगो एप्पल बनाना तीनों फल है, और पटेटो सब्जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। कौन अलग है? ऑड वन बाइट। 2 है, 6 है, 3 है, 12 है, 4 है, 20 है, तो 5 है, तो क्या होगा? तो 2 तिहाई 6, 3 चौके 12, 5 चौके 20, तो 5 छके 30 होगा। ऑप्शन नंबर ए। ईस्ट के राइट मुड़े हो तो। ईस्ट मतलब पूरब होता है, पूरब इसके राइट मुड़े हो नीचे, यानी दक्षिण, और साउथ। ऑप्शन बी। कितने वोवेल? ए आई ओ यू में 5 वोवेल, 1 2 3 4 5, ये 5 वोवेल गलत है। ऑप्शन नंबर बी। अब मैथ से और DI से 12 नंबर, जिसमें से आपको रेशियो को देखने को मिलेगा, प्रॉफिट लॉस को, CISI, DI, पाई चार्ट। कुछ क्वेश्चन आप बनाएगा। 250 का 20% कितना होगा? तो इसके बटा में 100 कीजिएगा, 0 से 0, 0 से 0, 25 दूना कितना हो जाएगा? 50। ऑप्शन बी। 60 नहीं होगा, 25 दूना 50 होगा, गलत दिया ऑप्शन। रेशियो देखिए 4 5 है, तो सम इसका 90 है, तो बड़ी संख्या क्या होगा? तो 90, यानी 90 बटा, दोनों को जोड़िएगा तो 5 और 9, तो एक का वैल्यू आ जाएगा 10, तो 10 चौके 40 हो जाएगा एक का वैल्यू, और दूसरा का 50। तो सबसे बड़ा कौन है? ऑप्शन नंबर 50। ऑप्शन नंबर सी है। अगला 1000 का 10% 2 साल में, तो इसको गुना कर दीजिए 10% और साल को, परसेंटेज और साल को, तो 10 दूना 20%। 1000 का 20% कितना होगा? 20 बटा 100 कीजिएगा तो 200 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला ये क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा और नीचे कमेंट कीजिएगा जरूर। 2 साल का 10% पर 1000 का है, 2 साल का, तो 10 दूना 20 हो जाएगा। 1000 का 20% कितना होगा? 200 अभी बताए थे।
1000 का 20/100 200 बताए थे। ऑप्शन नंबर बी की डी गलत। ए तालिका में ए 40 है, बी 60 है, तो कुल संख्या कितना हो? 40 60 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 110 कैसे होगा? गलत दिया। पाई चार्ट 40 का 30%, तो 4 12 120। ऑप्शन बी। 12 का 150% कितना हो जाएगा? तो 12 गुने 15/10 हो जाएगा। 5 दूना 10, 5 6 15, 2 6 12, 6 3 18। ऑप्शन नंबर सी। प्रॉफिट परसेंट जब सीपी 80 है तो एसपी 100 है, तो कैसे करेंगे बताइए? तो सीपी 100 है, यानी 20 80 का कितना परसेंटेज है? जो जीरो करेगा 2 चौके 8, 4 दूना 8, 4 5 20, 25%। ऑप्शन नंबर सी। 2:3 के हैं। 20 है तो 3 का मान क्या होगा? तो 3 2 5, 5 का मतलब 5 का वैल्यू 20 है, 5 बराबर 20 है, तो 1 बराबर क्या होगा? 4। तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। 3 का मान क्या है? 12 है। दोनों के बीच का अंतर 4 है। तो 4 है। तो सी 20 कैसे होगा? तो 3 का मान, तो 2 में से 1 गया, 1 बराबर 20 हो गया। गलत बना, ऐसे बनेगा। 2 3 का अंतर 20 है, यानी 2 1 का मान 20 है, तो 3 का मान, तो 3 गुने 20 यानी 60। ऑप्शन नंबर सी। 5 10 15, तीनों को जोड़ दीजिए, तो 10 15 15 30, 30/3 यानी 10। ऑप्शन बी। 3 दाम 15, 10 25 5 30, 30 का 3 एकम 3, 3 एकम 10 होगा। ऑप्शन बी गलत दिया। ऑप्शन स्क्वायर 25 का स्क्वायर किसका होता है? 5 का 625। 25 का स्क्वायर पूछा है, 625। ऑप्शन नंबर डी। अब करंट से 2025 का क्वेश्चन, जिसमें से स्पोर्ट का, अवार्ड का, नेशनल और इंटरनेशनल क्वेश्चन रहेंगे। 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेता सीनर थे। 2025 महिला हॉकी कप विजेता नीदरलैंड था। 2025 बजट का मुख्य फोकस एआई टेक्नोलॉजी। 2025 में गेमी सॉन्ग ऑफ द ईयर वेम्पायर। 2025 में भारत का गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि कौन था? इटली का पीएम। 2025 का सबसे बड़ा खेल आयोजन आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी। 2025 में पद्मश्री विजेता स्पोर्ट का हरमनप्रीत। 2025 में भारत लॉन्च की गई एआई नीति एआई शक्ति। 2025 में सबसे तेज जीडीपी वृद्धि वाला देश भारत। 2025 में हॉलीवुड सर्वश्रेष्ठ फिल्म तो दून 2। 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार नीरज को। 2025 में गोल्डन ग्लोब कौन जीता है? ओपी हिनीमियर को। अगला 64। 2025 में भारत का नया चीफ जस्टिस कौन बना है? BR गवाई। 2025 में एशियन कप फुटबॉल जीतने वाला पहला देश कौन बना है? तो कतर। हिस्ट्री से 2 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, तो चलिए आइए देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? 1917 में। प्लासी युद्ध कब हुआ था? 1757 में। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।